हेलो दोस्तों, कोड ओनर में आपका स्वागत है। मैं विकास कुमार और आज की क्लास में हम देखेंगे कि एक ऑब्जेक्ट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अभी हम ऑब्जेक्ट सेक्शन कंटिन्यू कर रहे हैं। इस क्लास में भी हम ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करेंगे। हमारे पास ऑब्जेक्ट में कुछ मेथड्स आते हैं जो कि हमारे ऑब्जेक्ट को प्रोटेक्शन करने के काम आएंगे। मतलब प्री बिल्ड मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। जैसे कि फ्रीज है, सील है, प्रिवेंट एक्सट्रैक्शंस है। सबका अपना अपना मतलब है, सबका अपना अपना तरीका है। इनके थ्रू हम इनको इनेबल और डिसेबल भी कर पाएंगे और चेक भी कर पाएंगे कि इसकी करंट पोजीशन क्या है। ठीक है, तो इसको वन बाय वन करके देख लेते हैं। करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो प्रैक्टिकल करने के लिए हमारे प्रैक्टिकल पार्ट में आ जाते हैं। अरे वाह, हमें अब ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक ऑब्जेक्ट हमारे पास पहले ही बना हुआ है। स्टूडेंट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फुल नेम, सदाबहार जो हमारा होता है। यहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं दे रखी, दे दें क्या? नाराज़ हो जाएगा, दे देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या दे देते हैं, फुल नेम तो दिस डॉट फर्स्ट नेम स्पेस दे के दिस डॉट लास्ट नेम। तो हमने यहाँ पे सेट कर दिया फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक तो हम हमारा जो ऑब्जेक्ट है उस पर एक्शन लेते हैं क्योंकि डायनेमिकली है, और दूसरा है कि इसको हम एक्सेस करते हैं। तो इसको प्रोटेक्ट किससे करना है? एक्सेस करने से प्रोटेक्ट नहीं करना, हमें एक्सेस करना है इसके एक्शंस के ऊपर। यहाँ पे हम क्या क्या एक्शन ले सकते हैं, यहाँ पे हम एक नई प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं, एग्जिस्ट प्रॉपर्टी को डिलीट कर सकते हैं, एग्जिस्ट प्रॉपर्टी को मॉडिफाई कर सकते हैं। मतलब हमारे पास तीन काम है जो हम यहाँ पे एज एक्शन करते हैं, जो कि ऑब्जेक्ट के जो ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल डाटा है उस पर इफेक्ट डालते हैं। उसको हमें प्रोटेक्ट करना है। क्या क्या इफेक्ट डालते हैं? एक नई प्रॉपर्टी क्रिएट कर सकते हैं, मतलब क्रिएट कर सकते हैं, एग्जिस्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं और एग्जिस्ट को डिलीट कर सकते हैं। तो इनको प्रोटेक्ट करना, हमें इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास तीन मेथड है, सील है, फ्रीज है और प्रिवेंट एक्सटेंशंस है। ठीक है, तो तीनों को यूज़ करके देख लेते हैं। तो जैसे अभी हम क्या कर सकते हैं, देख लेते हैं कि क्रिएट अपडेट डिलीट कर सकते हैं क्या। तो पहले सबसे पहले console.log में मैं शो कर देता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, तो आपको शो होने लग जाएगा। अगर आप देखना चाहो कि आप क्रिएट कर सकते हो क्या, तो क्रिएट करने के लिए आप क्या यूज करते हो बताओ। सबसे पहले हम जाएंगे, मैं इसको 3 लाइनों में डाल देता हूँ अलग अलग। ये आपका क्रिएट, मॉडिफाई और डिलीट है। तो हम क्रिएट कैसे करेंगे? क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट डॉट एज एज ले लेते हैं। एज हमारे पास पहले नहीं है, देखो। तो मतलब ये एक नई क्रिएट हो जाएगी। हाँ, अगर जब हम कोई भी प्रॉपर्टी में कुछ यूज करते हैं यहाँ पे एज, जैसे डॉट एज करके इसमें कुछ वैल्यू असाइन करते हैं, अगर वो पहले से होती है तो अपडेट हो जाती है, मॉडिफाई हो जाती है, अगर नहीं होती तो क्रिएट हो जाती है। तो एज नहीं है तो ये क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। तो जैसे मैं कंट्रोल एस करूँगा, देखो कि आपके पास एज क्रिएट होगी। अगर वो पहले से प्रॉपर्टी है तो मॉडिफाई हो जाएगी। तो स्टूडेंट डॉट फर्स्ट नेम दे देता हूँ। फर्स्ट नेम हमारे पास पहले से ही है, उसमें राम है, और हम क्या डाल देंगे उसमें, सीता। तो हमारे पास यहाँ सीता आ जाएगी। तो ठीक है, अभी देखो हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ पे, सीता। तो मतलब हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो डिलीट का क्या है, डिलीट स्टूडेंट डॉट लास्ट नेम। तो अभी देखो यहाँ पे आपका लास्ट नेम आ रहा है ना, ये सिंह। हमने सीता कर दिया तो लास्ट नेम नहीं आना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे तो देखेंगे कि लास्ट नेम नहीं आया। तो एज के थ्रू हमने क्या किया, एक नई प्रॉपर्टी डाली और इसमें फर्स्ट नेम नाम डाला तो पहले से था वो चेंज कर दिया, और डिलीट के थ्रू हमने लास्ट नेम हटा दिया। देखो यहाँ से लास्ट नेम गायब हो गया। ठीक है, तो मतलब ये तीनों काम आप कर पा रहे हो। अगर मैं चाहता हूँ कि इसमें से वो नई प्रॉपर्टी क्रिएट ना कर पाए, सिर्फ मुझे एक प्रोटेक्शन देनी है कि नई प्रॉपर्टी ना क्रिएट हो, एग्जिस्ट को मॉडिफाई भी कर सके और डिलीट भी कर सके। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, अभी देखो तीनों काम हो रहे हैं ना। यहाँ पे हम कर देंगे ऑब्जेक्ट डॉट प्रिवेंट एक्सटेंशंस। प्रिवेंट एक्सटेंशंस में हम क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्ट डॉट प्रिवेंट एक्सटेंशन है, आपका बना बनाया मेथड है, और हम इसका यूज कर लेंगे। और यहाँ से हम क्या पास कर देंगे, स्टूडेंट। जिस ऑब्जेक्ट को हमें प्रिवेंट करना है उसको पास कर देंगे। तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट को पास कर दिया। तो आप देखो क्या हुआ कि यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम है वो चेंज हो गया, हो गया। क्या उसने लास्ट नेम को डिलीट कर दिया, कर दिया। क्या उसने एज का नया इंसर्ट किया, क्रिएट किया, नहीं किया। तो ऑब्जेक्ट प्रिवेंट एक्सटेंशंस ने क्या कर दिया, रोक दिया कि अब स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर नई प्रॉपर्टी ऐड नहीं हो सकती। तो कई बार हमें लगता है कि आगे जाके हमें कोई दिक्कत ना हो और नई प्रॉपर्टी ऐड करने के लिए प्रिवेंट करना, तो हम ऐसा कर सकते हैं। अब अगर हमें चेक करना हो कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी प्रिवेंट एक्सटेंशन स्टेटस क्या है, मतलब अभी क्या है,
तो आप कंसोल डॉट लॉग में आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट इज एक्सटेंसिबल चेक करना होगा कि प्रिवेंट एक्सटेंशन आपका इसका इनेबल या डिसेबल। तो आप इज एक्सटेंसिबल से चेक कर सकते हो ऑब्जेक्ट को वैल्यू पास करके कि उसका करंट स्टेटस क्या है। जैसे मैं यहाँ से इसको पास कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ कंट्रोलर्स, तो आप देखोगे यहाँ पे क्या फॉल्स आ जाएगा। मतलब अब ये इज एक्सटेंसिबल फॉल्स है, तो क्योंकि इसको हमने प्रिवेंट कर रखा है इसलिए फॉल्स है, तो आप इसमें कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। और अगर हम यहाँ पे इसको कमेंट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो हम इसे चेक भी कर सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, सिर्फ हमें ये ऑप्शन देता है कि नई प्रॉपर्टी क्रिएट ना हो। अगर हम चाहते हैं कि वो क्रिएट है तो अगर ये रहेगा तो क्रिएट नहीं होगी ना, अगर ये हट जाएगा तो क्रिएट हो जाएगी। तो कंट्रोल करूँगा तो क्रिएट होनी है। तो अभी हमने क्रिएट वाला तो देख लिया कि ये प्रिवेंट एक्सटेंशंस ये क्या करता है, उसको नई क्रिएट नहीं करने देता। अब हम चाहते हैं कि वो डिलीट भी ना कर सके, सिर्फ मॉडिफाई कर सके। एक्शनेबल चीज़ है कि डिलीट ना हो, सिर्फ मॉडिफाई हो। तो हमारे पास एक अदर मेथड है ऑब्जेक्ट डॉट सील। ऑब्जेक्ट डॉट सील लगा दो और यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम भेज दो उसके अंदर। वो क्या करेगा, उसको रोक देगा, किसके लिए, डिलीट होने के लिए। तो आप यहाँ पे देखो ना, तो आपका यहाँ पे एज नहीं आया और ना ही उसने आपको लास्ट नेम को डिलीट किया। एरर वेरर कुछ नहीं देगा, कहीं आप सोचो कि एरर आएगा, एरर नहीं आएगा। वो क्या करेगा, एक्शंस होगा नहीं, फॉल चला जाएगा। नई प्रॉपर्टी ऐड की, नहीं हुई, इसको डिलीट किया, डिलीट नहीं हुआ। तो अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ नया क्रिएट ना हो तो प्रिवेंट एक्सटेंशंस कर लेंगे। अगर हम चाहते हैं कि वो नया क्रिएट भी ना हो, एग्जिस्ट को डिलीट भी ना कर सके, तो हम क्या कर लेंगे, सील यूज कर लेंगे। और चेक करना हो कि ये इसकी पोजीशन क्या है सील के साथ, तो ऑब्जेक्ट डॉट इज सील्स चेक कर सकते हैं कि वो अभी सील्ड के हिसाब से उसकी पोजीशन क्या है, स्टूडेंट्स की क्या है या नहीं। अगर होगा तो ट्रू दे देगा आपको। कंसोल इसको हम कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, ताकि हमें पता लग जाए कि इसने क्या दिया, ट्रू दिया है फॉल्स दिया, क्योंकि इस वाली प्रॉपर्टी ट्रू फॉल्स देगी। अगर हमने इसको सील्ड बना रखा होगा तो ट्रू दे देगी, अगर सील्ड नहीं बना रखा तो फॉल्स दे रखी। हमने बना रखा तो उसने क्या दे दिया, ट्रू दे दिया। हम इसको हटा देते तो हमें क्या देगी, फॉल्स देगी। फॉल्स दे क्या होगा, वो नया भी ऐड हो जाएगा, डिलीट भी हो जाएगा और मॉडिफाई भी हो जाएगा। मॉडिफाई तो वैसे ही होता है, सील मतलब जो सील है, ऑब्जेक्ट जो सील मेथड है वो क्रिएट और डिलीट को रोकता है। अगर हम चाहते हैं कि मॉडिफाई भी ना कर सके तो हमारे पास एक और यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मेथड है, ऑब्जेक्ट डॉट फ्रिज पूरा कंट्रोल करता है, तीनों एक्शंस पे कंट्रोल कर देगा। तो अगर आपने यहाँ फ्रीज कर दिया तो आप देखोगे, ये मैं कमेंट कर दूँ क्या, ये तो अभी जरूरत नहीं है हमें। तो यहाँ पे हमने फ्रीज कर दिया तो ये क्या करेगा, अभी आप देखो मैंने यहाँ पे कंट्रोलर्स कर दिया और आप यहाँ पे देखो फ्रीज करने से क्या हुआ कि जब हमने एज ऐड की तो यहाँ पे एज ऐड नहीं हुई। हमने लास्ट नेम को डिलीट करने की कोशिश की, लास्ट नेम डिलीट नहीं हुआ। हमने एग्जिस्ट नेम को चेंज करने की कोशिश की, फर्स्ट नेम को, फर्स्ट नेम चेंज नहीं हुआ। तो तीनों एक्शन आपके नहीं हुए। तो अगर आपको तीनों एक्शन रोकने तो आप फ्रीज कर सकते हो। तो मेथड को फ्रीज कर देना, मतलब ना वो क्रिएट होगा, ना मॉडिफाई होगा, ना डिलीट होगा। और इसका स्टेटस चेक करना तो आप चेक कर सकते हो कंसोल लॉग में जाके ऑब्जेक्ट डॉट, अरे भाई रुक जा, तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट डॉट इज फ्रोजन। ठीक है, इज फ्रोजन से आपको बता देगा कि वो फ्रोजन एबल, आपने प्रॉपर्टी को इनेबल कर रखा है कि डिसेबल कर रखा है। तो अभी देखो हमने इनेबल कर रखा है तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। और जैसे हम इसको डिसेबल कर देंगे, यहाँ पे डिसेबल कैसे करेंगे, इसको अप्लाई नहीं करेंगे तो अपने आप डिसेबल हो गया। तो अप्लाई नहीं किया तो यहाँ पे क्या आ गया, आपके पास फॉल्स आ गया। तो इस वजह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हो एज ए कि उस पर एक क्रिएट, मॉडिफाई और डिलीट ना हो पाए। तीनों के लिए अलग अलग है, तो तीनों चीज़ें आप अलग अचीव कर सकते हो। अगर एक करना है, क्रिएट ना कर सके तो आप प्रिवेंट एक्सटेंशंस यूज कर लोगे। अगर वो क्रिएट और डिलीट नहीं कर सके तो आप सील यूज कर लोगे। आप चाहते हो क्रिएट, डिलीट और मॉडिफाई भी नहीं कर सके तो आप फ्रीज यूज कर लोगे। इस क्लास में इतना ही। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है तो कोड ओनर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें और अपने उन पर्सन्स के साथ शेयर करें जो डेवलपमेंट लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, चाहे वो टेक्निकल है चाहे नॉन टेक्निकल है। तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।